दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम बुद्ध के एक उपदेश को जानेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं सन्यासी लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी लेने के लिए मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब सन्यास लेना ही है और सन्यासी होना ही है तो मुझे आपका सारी भी शर्त मंजूर है। और फिर बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, राजन, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज के मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। राजा बोला, बुद्ध, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ। इस तरह से मैं नग्न हो जाऊं और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर मैं खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं। लेकिन फिर राजा को सन्यासी बनना था तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के निकल पड़ा। राजा वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज की सड़कों पर दौड़ने लगे। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भगवान, जब हम आपके पास सन्यासी बनने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग सन्यासी बन आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इससे तुम लोगों ने घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना काम चला लिया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इससे जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इससे महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। इसी कारण बस मैंने इसकी परीक्षा भी इतनी कठिन लिया। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर हो जाएगा। रात में यह तेल शरीर के 4 अंगों पर लगाने से बहुत सी बीमारी ठीक हो जाएगा। पहला है पैर का तलवा। जो व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर घारी घास पर चलता है, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आपके पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से 5 मिनट मालिश करें। तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि हमारे शरीर के और आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पोकोटी ग्रंथि होती है और इसी पोकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इस नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी। अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं आज से 10 बार दिन में बच्चों का तेल से मालिश करती थी और वो कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उसकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। और वो शुद्ध सरसों का तेल से मालिश करती थी। नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या क्या फायदा है जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। तीसरा है आपका नाक, कान, आँख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाई नाक और दूसरी बूंद बाई नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में 1-1 बूंद डालें। इससे इतने फायदे हैं कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा।
आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चाह रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुखाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितना भी बीमारी है आपको नहीं होगा। चौथा है आपका सर। अब एक अंग और है जहाँ से आपका सिर पूरा दिमाग जुड़ा होता है, वो है सिर। अगर गर्मी के सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले तो पानी को सूखने दे, सूख जाए तो आपको अपने सिर में सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई शरीरी फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्तियाँ बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों का तेल अपने सिर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।